हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और डियर फ्रेंड्स, ये जो है केकई के अनुताप का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है पार्ट 2 में जो है वो यहाँ तक आपको बता दिया था और आज इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए, तो मैं आपको समझा देती हूँ ये, जिससे कि आपको ये समझ में आए। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जो कहते हैं फ्रेंड्स, वो अपने मन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव जो थे वो तेरे ही अंदर जो है वो जागे थे, इसलिए इस शरीर के भीतर जो जलने वाली आग है उसमें अब तू जल। ठीक है, तो ऐसे जो है अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं। अब हम आगे से देखते हैं। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में। कहते हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा था, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में, क्या मेरे हृदय में अन्य कोई और भाव जो है विद्यमान नहीं था। ये जो है कैकेयी खुद से स्वयं से पूछती है। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा। कहते हैं कि पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा। कहते हैं किंतु दुर्भाग्य, आज मेरा वही पुत्र जो है, वत्स यानी कि पुत्र, आज मेरा वही पुत्र जो है आज पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कहती है फ्रेंड्स कि भले ही तीनों लोग, त्रैलोक यानी होता है तीनों लोग, मुझ पर थूके, पर जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, किंतु छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते हैं कि ये तीनों लोग भले ही मुझ पर थूके, जो चाहे इनके मन में आए वो मुझे कहे, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राम से दुहाई करती हुई कहती हैं कि किंतु हे राम, मैं तुमसे केवल एक प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे जो है ये मात्र पद यानी कि जो माता का पद है ये न छीना जाए। ठीक है, ये कैकेयी कहती है भगवान श्री राम से। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकेयी कहती हैं कि अभी तक संसार के जो व्यक्ति हैं वो यही कहा करते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए किंतु माता जो है वो कुमाता नहीं बन सकती। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब लोग जो है वो विधाता के नियम के विरुद्ध जो है यह कहना मत शुरू कर दें, पुत्र पुत्र ही रहता है, भले ही माता जो है वो कुमाता बन जाए। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कहती है कि मैंने तो भरत के केवल बाहरी कोमल शरीर को ही देखा था, उसकी माँ होकर भी मैं उसके दृढ़ हृदय को जो है वो न देख पाई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कहते हैं कि मैंने भरत को राज्य दिलाकर केवल मैंने अपने स्वार्थ को ही पूरा किया, दूसरों के कल्याण की ओर मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए हाय आज मेरे स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है उसी के कारण यह विघ्न जो है वो उपस्थित हो गई। आगे की युग युग तक चलते रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कहते हैं कि यदि मैं परमार्थ को ध्यान में रखकर राम को वनवास न दिलाती तो यह दुर्दिन आज जो है वो मुझे नहीं देखने को मिलती। कहते हैं कि अब तो युगों युगों तक यह कठोर जो है ये कहानी सुनी जाती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी जो है वो कैकेयी हुई थी। आगे देखिए फ्रेंड्स, है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। कैकेयी जो है फ्रेंड्स, तब वहां पर जो है उपस्थित जितने भी सारे लोग होते हैं, सभा में उपस्थित जितने भी सारे लोग होते हैं और प्रभु श्री राम जी रहते हैं, तो वहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने गिरा। कैकेयी कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में जो है वो मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है, जिसे स्वार्थ ने जो है वो घेर कर एक ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया। ठीक है, और अधर्म का जो है आचरण वो किया। पर प्रभु श्री राम के साथ जो सारी सभा होती है वो एक स्वर में जो है वो कैकेयी के अपराध का मार्जन करती हुई बोल उठती है, ठीक है ना, कि भरत जैसे महान, ठीक है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कहती है कि वो जो सभा रहती है वो बोल उठती है कि भरत जैसे महान धर्मशील को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे, ठीक है, कैकेयी के अनुपात की व्याख्या। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ एंड अच्छे से जो व्याख्या वो पढ़ पाएँ। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।